युद्ध का 24वां दिन और अगले 24 घंटे भारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बज रहे हैं, नए सिरे से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां वॉर जोन से आ रही तमाम एक्सक्लूसिव खबरों पर होगा लेटेस्ट एनालिसिस। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले जहां देखिए किस तरीके से पहली खबर है आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन को लेकर, कई हमास लड़ाकों को ढेर करने को लेकर किए जा रहे हैं दावे। हालांकि दूसरी सबसे बड़ी खबर सामने आई है गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर, ज्यादातर मरीजों के घायल होने की यहां भी खबर है। तीसरी बड़ी खबर लेबनान सीरिया से इजरायल पर मिसाइल अटैक को लेकर, वहीं हालात को देखते हुए चौथी सबसे बड़ी खबर आई है इजरायल के किरियत पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आज की 5वीं बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। इजरायली नेवी तोपखाने का अल जहरा पर हमला हुआ है। छठी बड़ी खबर आपको बताएंगे कफर केला में हिजबुल्लाह का कमांडर हलावी ढेर कर दिया गया। 7वीं बड़ी खबर आपको बताएंगे याकीन तोन में स्ट्राइक हुई है, हमास का कैंप तबाह कर दिया गया। 8वीं खबर इस बुलेटिन में आपको बताएंगे जमीनी हमले पर नेतन्याहू बाइडेन में बात हुई है। और 9वीं बड़ी खबर आज की बताएंगे रूस के 9 विध्वंसक तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से लगातार बिगड़ते हालात के तहत सबसे बड़ी खबर आई गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर। अस्पताल में जख्मी बच्चों की भीड़ थी, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ज्यादातर आम नागरिक इसकी भी चपेट में आए। आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। गाजा में लगातार हो रहे अटैक के बाद भीषण तबाही की ये तस्वीरें, जहां इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। इलाके की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। खबर जेनिन से भी थी, जहां इजरायली सेना शामिल हो चुकी है। रात के वक्त इजरायली सेना की डिप्लॉयमेंट को लेकर ये तस्वीरें बड़ा संकेत दे रही हैं। हालांकि आईडीएफ के मिसाइल अटैक को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। जिस तरीके से हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, तबाही की ये तस्वीरें जारी कर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। और गाजा में इजरायली टैंक की तैनाती। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको एक और बता दें, जहां 4 सागरों में महाशक्तियों की सेना की तैनाती को लेकर भी एक सबसे बड़ा संकेत मिल चुका है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चे की तैनाती को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। वो अमेरिका जो अभी तक लगातार अपनी पोस्चरिंग और पोजिशनिंग जिस तरीके से समुद्र के इलाकों में कर रहा है, वो एक सबसे बड़ा संकेत थी। इसीलिए अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से वॉरशिप्स की तैनाती को लेकर बड़े फैसले तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर किस तरीके से अब लाल सागर से अमेरिका भूमध्य सागर की ओर बढ़ता जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि 24 घंटे में अमेरिका क्या ईरान पर कर सकता है हमला, इस बारे में होगा सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए डिटेल आपके सामने। 24वां दिन, 24 घंटे में भारी अमेरिका के हमले की है ये तैयारी, क्योंकि 4 सागरों में महाशक्तियों की सेना की तैनाती की ये तस्वीर देखिएगा। भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चे की तैयारी को लेकर बड़ी खबर आई। लाल सागर से अमेरिका भूमध्य सागर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यूएसएस गिराल्ड समेत 5 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। 36 घंटे में यूएसएस आइजनहावर का बेड़ा भी नजर आया है। F-16 और F-15 की तैनाती भी बढ़ चुकी है। लाल सागर में यूएसएस कानी नौसेना भी बेड़ा तैनात बताया जा रहा है। अमेरिकी नागरिकों को बैरूत और लेबनान छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, 24वां दिन है युद्ध का और कैसे 24 घंटे अब भारी पड़ने वाले हैं। अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने 1000 सैनिक और भेज दिए हैं। साथ ही 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा है। जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जाएगा। समंदर में अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है और अपने 5 घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं। पहला है यूएसएस ड्विट डी आइजनहावर। यह खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और कुछ और खबरें हैं, सुरभि के पास चलते हैं। हालांकि यही डिटेल हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 4 सागरों में महाशक्तियों की सेना की तैनाती को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अब ये डिटेल आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं। और अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने जिस तरीके से 1000 सैनिकों को भेजने का फैसला लिया है, जिसके बारे में मेरी सहयोगी निधि बता रही थी। 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जा सकता है। वहीं समंदर में अमेरिका ने 5 कौन से घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए गए हैं। इसी की डिटेल आपके सामने है। एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, यूएस ड्विट आइजनहावर को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई थी। हालांकि दूसरा है यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड, यह भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा है यूएसएस ग्रेवली, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और चौथा है यूएसएस मैशन, ये भी घातक डिस्ट्रॉयर है। और अगर
इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका के समंदर से ऑल राउंड अटैक करने की ये बड़ी तैयारी मानी जा रही है। और इस बीच आपको बता दूं, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निनाद से डिफेंस जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निनाद, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अपने सैन्य अड्डों पर हुए एक्शन को लेकर हमलों के बाद एक्शन में नजर आया है, उसकी समुद्र के रास्ते ये तैनाती क्या संकेत देती है? देखिए, अमेरिका अपनी मोर्चेबंदी कर रहा है कि कल अगर कोई दिक्कत आती है तो उनके पास सफिशिएंट एसेट्स हों कि वो अटैक कर पाएं। और ये आप याद रखें कि ईरान पे अटैक करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी जैसी है, एक तरफ से सी है और चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। तो उसमें अगर बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड आप ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर आप ईरान के एक्शन को रोक सकते हैं। इस पूरे एरिया में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा बेड़ा होता है, सबमरीन्स होती हैं और तो हज़ारों मिसाइल्स होती हैं, तो ईरान को आप एक्शन करने से रोक सकते हैं, उनको डिटर कर सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, उन्हें चेतावनी दे सकते हैं। पर ईरान के ऊपर मुझे लगता नहीं कि अटैक डायरेक्टली अमेरिका कर सकता है विदाउट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। अभी आपकी रिपोर्ट ने दिखाया था, अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उसने कहा है कि हम कोई सोल्जर्स नहीं भेजेंगे 2-4 हज़ार से ज़्यादा। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंग्रेजी में जिसे ओवर स्ट्रेच कहते हैं, अमेरिका पूरी वर्ल्ड में ओवर स्ट्रेच हो रहा है। कभी साउथ चाइना सी में निनाद जी, जैसे ईरान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वैसे अमेरिका भी इस तरह अपने मोर्चेबंदी तेज कर रहा है ताकि घेरने की रणनीति बनाई जा सके। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं राठौर साहब आपके पास आऊंगी बड़ी खबर के बाद। गाजा में अस्पताल के पास बमबारी हुई है, इजरायली फोर्स ने तुर्की अस्पताल के पास बम गिराए हैं। बमबारी के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इजराइल के रेंज में लड़ाई खत्म हो चुकी है। एक और बड़ी खबर, और आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों को खदेड़ दिया है। जंग में मारे गए हमास के कई लड़ाके। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमास युद्ध के विध्वंसक होने के पूरे आसार हैं। आईडीएफ के अतिरिक्त ऑपरेशन की योजना है। इजरायल ने शुरू की बड़ी तैयारी। इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में भारी तबाही को लेकर भी एक और सबसे बड़ी खबर आई, जहां गाजा पट्टी में ज्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से पूरा इलाका धराशाही कर दिया गया है। सब कुछ तहस नहस हो गया। स्कूल, अस्पताल, इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। और एक और बड़ी खबर, नौसेना अड्डे पर बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा सामने आया। इजरायल के अशदोद पहुंचे नेतन्याहू। हमास की घुसपैठ से जुड़ी जानकारी यहां पर अधिकारियों से ली है। ये अशदोद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हैं, इजरायल के राष्ट्राध्यक्ष। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि हमास की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। और देखिए समंदर में किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लेते हुए नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। और हमास नेता मेशाल का सनसनीखेज इंटरव्यू, जहां आपको बता दें मिस्र की मीडिया आउटलेट को दिए इस इंटरव्यू में कई चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। रूस और चीन से मांगा जंग के लिए समर्थन। रूस चीन ने 7 अक्टूबर के हमले की प्रशंसा की है। और एक और बड़ी खबर है, तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर हमला हो गया। मका चकला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने यहां हंगामा मचाया है। इजरायलियों का विरोध किया है। ये तेल अवीव से आए लोग हैं जो कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई। एयरपोर्ट पर ही सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन इजरायलियों के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश है वो फूटा है। और मकाचकला एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए ये अंदर शामिल होने की कोशिश करते नजर आए। यहूदियों की तलाश में ये समर्थक यहां जुटे थे। एयरपोर्ट में तोड़फोड़ भी की। रूस के दागिस्तान में बड़ी मुस्लिम आबादी है, और अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें देखिए कैसे एयरपोर्ट के रनवे तक ये सभी समर्थक अंदर पहुंच गए और एयरपोर्ट के अंदर तोड़फोड़ भी की। यहूदियों की तलाश में एयरप्लेन के नजदीक झंडा फहराते हुए ये अंदर शामिल होने में कामयाब रहे।
और एक और बड़ी खबर आ रही है, मक्का चकला एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। रनवे खाली कराने के दौरान फायरिंग हुई। दागिस्तान एयरपोर्ट पर रूस की स्पेशल फोर्स पहुंची। राठौर साहब, आप देख रहे हैं लगातार सिलसिलेवार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और युद्ध का 24वां दिन है, लेकिन हम ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि किस तरह अमेरिका तैयार है, इजराइल की डिफेंस फोर्स तैयार है। आप क्या देखते हैं, क्या ये 24 घंटे आने वाले भारी हैं? देखिए, यहाँ पर अब स्टेज सेट हो चुकी है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि इजरायली डिफेंस फोर्स नॉर्थ गजा में और सेंट्रल गजा में अंदर दाखिल भी हो चुकी है। अभी ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, अब ऑपरेशन शुरू होगा। अभी एक चीज़ का मुझे इम्कान हो रहा है कि जो वेस्ट बैंक में अभी तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, पत्थरबाजी थी, थोड़ी चुटपुट गोलियां चल रही थी, अब वो एक बड़ा रूप लेने वाली है, ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स गाज़ा से थोड़ा हट करके वेस्ट बैंक की तरफ ध्यान दे। वहाँ पे अब बड़ी सिचुएशन पैदा होगी। अमेरिका जो आया है, अमेरिका का काम है कि वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सीज को रोके और ख़ासकर लेबनान को रोके, ताकि हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल के ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए अभी वहाँ पोस्चरिंग है। दूसरी पोस्चरिंग जो अमेरिका की मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में होने वाली है निधि, वो होने वाली है पर्शियन गल्फ में, क्योंकि जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करेगा, और ईरान जब ये बंद करेगा तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड के ऑयल कंजम्पशन का 25% ऑयल पर्शियन गल्फ से बाहर निकलता है। अगर वो तेल बंद हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेट अवे इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उसका लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पे डालेंगे। इसलिए हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़े, लेकिन अब ऑपरेशन गजा में शुरू हो गए हैं। जो तस्वीरें राठौर सर हमने दिखाई हैं वो क्या संकेत देती हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इजराइल के खिलाफ रूस में आखिर ये साजिश किसकी है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस में इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई है, ये एयरपोर्ट पर हालात की वो तस्वीर जहां पर हमने देखा किस तरीके से बड़े स्तर पर ये समर्थक अंदर शामिल होने में कामयाब रहे। दागिस्तान के एयरपोर्ट में हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों के जुटने की यह तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं। और तेल अवीव से जो फ्लाइट आई है, रनवे पर जैसे ही वो फ्लाइट पहुंची उसका घेराव कर दिया गया, यहां तक कि एयरपोर्ट को तोड़कर अंदर शामिल होने में भी फिलिस्तीन समर्थक कामयाब रहे और इजरायली नागरिकों की मॉब लिंचिंग की ये कोशिश है। हालांकि दंगाइयों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ ने यहां तक कि नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी भी की है और प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट भी बकायदा चेक करे हैं। लेकिन रूस में संकट में है यहूदी, ये इस वक्त ये जो बड़ी खबर है उस लिहाज से समझना जरूरी है, क्योंकि रूस के दागिस्तान इलाके में ही यहूदी छात्रों पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। यहां तक कि नेतन्याहू ने बयान जारी कर रूस को आगाह भी किया है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर इसमें चिंता जाहिर की गई है और छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने की तुरंत मांग की गई है। हालांकि रूस में मौजूद इजरायली राजदूत क्रेमलिन के संपर्क में भी हैं और मॉस्को में हमास के प्रतिनिधियों की मेजबानी पर इजरायल की ये सख्ती को लेकर ये बड़ी बात सामने आ रही है, जहां इजरायल ने अब रूसी राजदूत को तलब भी किया है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो जो संकेत दे रहे हैं, उसी आधार पर हम एक्सपर्ट्स के साथ भी इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया कि किस तरह रूस में संकट में है यहूदी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जेनिन में सैन्य अभियान के दौरान बिल्डिंग में आग लग गई। इजरायली फोर्स ने बिल्डिंग में रहने वालों को निकाल दिया है। इजरायली फोर्स ने बिल्डिंग के पूरे फ्लोर को ही उड़ा दिया। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां इजरायली सेना की छापेमारी का ये वीडियो देखिए। छापेमारी से पहले घर का ये सीसीटीवी कनेक्शन काटते हुए नजर आए, ये देखिए तस्वीर। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों को दहला दिया, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। और इजरायली फोर्स कैसे जेनिन में दाखिल हो चुकी है उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई, क्योंकि वेस्ट बैंक में बड़े हमले की तैयारी के देखते हुए जो संकेत मिल रहे थे, रात में इजरायली सैन्य वाहन इसमें शामिल होते हुए नजर आए हैं।
एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की छापेमारी जारी। रेफ्यूजी कैंप के पास इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। जेनिन को सड़कों को उखाड़ रहे इजरायली बुलडोजर। और निनाद सेठ इस वक्त हमारे साथ है। निनाद, ये तस्वीरें जारी कर बड़े हमले की तैयारी कहें या ये कहें कि लगातार हो रही डिप्लॉयमेंट, ये संकेत तो साफ दे चुकी है, लेकिन इस बीच जो हालात रूस में बने हुए हैं वो किस और इशारा कर रहे हैं? देखिए, रूस की एक पुरानी हिस्ट्री है यहूदियों के खिलाफ, आज से नहीं 100 साल से हिस्ट्री है। ये जो हुआ है ये सिर्फ इजरायली सिटीजन्स के साथ नहीं हुआ, रशियन सिटीजन्स भी थे इसमें जो यहूदी थे, जो इजराइल से वापस आ रहे थे। तो ये दागिस्तान जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा खतरनाक हमला, अगर ये हमला हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। होना एक इंडिकेशन देता है कि रूस में कितनी ज़्यादा यहूदियों के ऊपर नफरत है और इसका असर इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा, क्योंकि अभी तक इजराइल ने यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई नहीं किए हैं। आप ये समझिए कि इजराइल के पास अभी तो खैर वेपन्स कितने होंगे सप्लाई करने लायक मुझे नहीं पता, बिकॉज वॉर चल रहा है, पर अगर इजराइल भी एंटर कर जाता है और यूक्रेन को सप्लाई करता है तो रशिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुझको लगता है कि ये गलती हुई है एक रशियन लॉ एंड ऑर्डर की, जिसके लिए उनको एम्बेसडर को जवाब देना पड़ेगा। रशिया को इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा मेरे को लगता है आने वाले टाइम में भरना पड़ेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, इजराइल पर लेबनान का फिर से हमला। देखिए, हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है और लेबनान बहुत सक्रिय है। इजराइल के 3 शहरों पर 19 मिसाइल से हमला किया गया है। दक्षिण लेबनान से दागी गई मिसाइल, साफेद, किरियात शामोना और नहारिया में दागी है मिसाइलें। और सीरिया इजराइल सीमा पर तनाव को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ ने कई हमलों को नाकाम कर दिया है। हालांकि सीरियाई सीमा से कई रॉकेट दागने का भी आईडीएफ दावा कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया के हमले के जवाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने सीरिया का लॉन्चर तबाह कर दिया, फाइटर जेट से दिया हमले का जवाब। और एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने दिखाई अपनी ताकत। हैदर मिसाइल से किया सैन्य अभ्यास, हेलीकॉप्टर से दागी हैदर मिसाइल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हैदर मिसाइल की, जो कि ईरान ने दागी हैं। देखिए, ईरान भी एक तरह से युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये प्रॉक्सी वॉर है। सीधे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान इस तरह से मसल फ्लेक्स कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। हैदर मिसाइल का किस तरह से सामने आई है, इसे लॉन्च किया गया है और यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या अमेरिका को ईरान की ये खुली चेतावनी है? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इस आशंका को देखते हुए क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं, जरा उस पर नजर डालिए, क्योंकि इजराइल हमास जंग में नए मोर्चे की आशंका ये मानी जा रही है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को अब धमकी तक दे दी है। अमेरिका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। गाजा में इजराइल का साथ नहीं देने को लेकर दी गई धमकी को लेकर यह बड़ी खबर आई, जहां अमेरिकी सहायता नहीं रुकी तो जंग के लिए भी तैयार रहने की बात कही जा रही है। यानी अमेरिका को ईरान ने यह खुली चेतावनी तो जरूर दे दी है, लेकिन ईरानी हैदर ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है, जरा उस पर भी नजर डालिए, क्योंकि अमेरिका को धमकी के बीच ईरान का यह मिसाइल परीक्षण हुआ है। और इंपॉर्टेंट यह है कि हैदर मिसाइल का ईरान ने यह परीक्षण किया है। हेलीकॉप्टर से फायर कर सफल परीक्षण को लेकर दावे किए जा रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है और हैदर हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। 20 किलोग्राम हथियार ले जाने की इसकी क्षमता है। अब ईरानी हैदर ने जिस तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से ये चेतावनी दी जा रही है, क्विक रिएक्शन राठौड़ सर, मैं इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि ये बातें, ये शक्ति प्रदर्शन क्या संकेत दे रहा है? देखिए सुरभि, 2 चीज़ें समझने वाली हैं। ईरान खुद चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर अटैक करे, इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे ईरान के हक में। मुस्लिम वर्ल्ड में इसका शेयर बढ़ जाएगा और ये एक तरीके से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बन के सामने आएगा। दूसरी चीज़, ये हैदर मिसाइल का डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये सरफेस एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका लेबनान में या हमस के किसी उपयोग में नहीं आई, क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए फायर करने। हाँ, सीरिया और लेबनान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो प्रोवोकेशन ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जुबानी जंग में हो रहा है और उनके अमेरिकन जो बेसेस उन पे अटैक करके हो रहा है। ईरान प्रोवोकेट कर रहा है कि आप मुझे अटैक करें ताकि मैं इसका जवाब दूं। इनइक्वल तो हैं वो, लेकिन
वर्ल्ड ओपिनियन ईरान की तरफ झुकेगी, खास करके मुस्लिम देशों की। और खास करके आप देखें कि यूरोप, अमेरिका के कैपिटल सिटीज़ में फ़लस्तीन के कितने बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वहाँ की भी जितनी एक्सपैट्रिएट्स हैं और जो जनता है उनका झुकाव ईरान की तरफ, तो उसको एक बहुत बड़ा जनमत मिलने वाला है। बड़ी बात आपने कही कि ईरान प्रोवोक कर रहा है अमेरिका को, तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, अपनी तैयारियां तो उसने भी जारी रखी हैं। और गाजा पर ओआईसी का शिखर सम्मेलन बुलाने की जा रही है मांग, जहां ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यह मांग की है। राष्ट्रपति के स्तर पर शिखर सम्मेलन बुलाने की मांग। और इराक, ईरान, लेबनान भारी घमासान। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जहां देखिए लगातार बिगड़ते हालात के बीच इन खबरों के मायने भी बढ़ जाते हैं। जहां सीरिया में ईरान समर्थित गुट का इजराइल पर वार भी हुआ है और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बमबारी लगातार जारी है। और यही वजह है कि लगातार हो रही इस बमबारी के बाद अमेरिका भी अब एक्शन में है। हालांकि इराक में भी यूएस मिलिट्री बेस पर बारूदी प्रहार को लेकर निधि कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल। और निनाद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो गठजोड़ है ईरान, इराक, लेबनान और जो मिलिशिया गुट हैं, वो एक तरह से इजराइल पर बहुत हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। अभी इजराइल की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि किस मोर्चे पर जो सेकंड लेवल है वो पहुंचेगा? देखिए, 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि इजराइल को, जैसे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्बैट रेडी इजराइल को 3 देश भी आ जाएं तो भी इतना आसान नहीं होगा हराना। क्योंकि इजराइल आप अगर देख रहे हैं तो वो रुक नहीं रहा है, वो जा रहा है। इजराइल की फिलॉसफी रही है टोटल वॉर, वो जा रहा है और पूरा का पूरा जा रहा है। इजराइल के पास एयरफोर्स बहुत केपेबल है, इजराइल के पास मिसाइल्स, जैसे आपने काफ़ी मिसाइल्स की बात की, पर आपने जेरिको मिसाइल की बात नहीं करी, जो एक खतरनाक मिसाइल इजराइल के पास है, जो निस्ते नाबूद कर सकती है ईरान को भी। तो इजराइल के पास, लोग बार बार एक चीज़ भूल जाते हैं, इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल कोई छोटा या हल्के में लेने वाला देश नहीं है। टाइम लगेगा, मुश्किल होगी। इजराइल के पास पहली बार इतने सारे रॉकेट अटैक्स होंगे, इजी नहीं रहेगा। पर ना लेबनान इजराइल को हरा सकता है, ना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ना ईरान इजराइल को हरा सकता है। क्योंकि इजराइल की पूरी जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो लड़ने का कल्चर है। उनको आपने हराया नहीं है, उनको आपने अचानक अटैक, टेररिस्ट अटैक करके उनके छोटे बच्चों के गले काटना और इजरायली सोल्जर को मारने में बहुत बड़ा फर्क है। और ये अभी आप जैसे देखेंगे कुछ अगले दिनों में आपको समझ आएगा कि इजराइल की शक्ति क्या है, इजराइल लड़ता कैसे है, और उसके पीछे अमेरिका का युद्धपोत का बेड़ा भी पकड़ा हुआ है। तो इतना आसान नहीं होता। अगर आप ईरान के लीडर हैं, वैसे भी आपकी इकोनॉमी की हालत खराब है, तो इतना आसान नहीं होता। भी निनाद, बात करने से पहले कुछ और तस्वीरें, क्योंकि आप कह रहे हैं इजरायली शक्ति की, आप बात कर रहे हैं इजरायली फोर्स के एक्शन की, क्या यही वजह है कि लगातार तस्वीरें जारी कर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि जेनिन में इजरायली फोर्स का एक्शन एक बार फिर नजर आया, जहां बुलडोजर से अल कौस शिविर का गेट ही ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये जो पोस्चरिंग और ये जो पोजिशनिंग की जा रही है, उसमें इजरायली फोर्स के लगातार एक्शन हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये तमाम बड़ी खबरें भी अब जेनिन से सामने आ रही हैं, जहां पर रात भर हुई बख्तरबंद गाड़ियों की पोजीशनिंग को लेकर भी बड़ी खबर दिखाई। लेकिन अब एक और तस्वीर, जहां बुलडोजर से अल कौस शिविर का गेट ही ध्वस्त कर दिया गया। इजरायल हमास संघर्ष विराम प्रस्ताव पर बोले एस जयशंकर। यूएन में संघर्ष विराम वाले प्रस्ताव पर भारत के वोट ना करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख है। भारत आतंकवाद का पीड़ित है, आतंकवाद पर निरंतर एक रुख अपनाए रखना भी होगा। भारत ने जॉर्डन के यूएन में लाए प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई थी, जिसके बाद ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा एस जयशंकर ने, सुनिए। Or I would say statement of independence. It is also today a good government, a strong government stands up for its people. Stands up for its people like good governance is necessary at home, right judgments is necessary abroad. That if we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. We have to have a consistent position. Similarly, when every other country looks after the welfare of its people, its economic interests.
The same countries in Europe who are saying don't buy oil from Russia, वो खुद ले रहे थे और खुद उन्होंने अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाया ताकि the impact on their population was less. So how do you have a government which stands up for what is necessary, what is in the interest of its people? And I can tell you, there will be pressures on us. तो बड़ी बात कही एस जयशंकर ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी मुल्कों को एकजुट होना जरूरी है और इसमें कंसिस्टेंसी, इसमें प्रतिबद्धता देखनी भी जरूरी हो जाती है।